दोस्तों, नौशी आखिरकार अपनी ही चाल में फंस चुकी है। एमर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, वहाँ पर नौशी भी आती है। नौशी एक बंदे से आकर मिलती है। एमर ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। नौशी उस बंदे को गुल की सुपारी दे देती है। वहाँ पर वो बंदा नौशी को बोलता है, आपका काम हो जाएगा। पर वो बंदा चला जाता है। उसके बाद एमर नौशी के पास आता है, नौशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे घर लेके आता है। वहाँ पर बुशरा गुल से देख बैठे होते हैं। माँ आप नौशी से पूछें वो आखिरकार किससे मिलने गई थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बहुत ही घबरा जाती है। नौशी अपना सच बोलने ही वाली थी। वहाँ पर एमर बोलता है, माँ नौशी को एक लड़का पसंद आ गया है, जिसकी वजह से वो उससे छुपके मिल रही है और आखिरकार आज मैंने इन दोनों को साथ देख लिया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बेहद खुश हो जाती है। तो वहाँ पर एमर बोलता है, माँ आपको इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, आपको नौशी की शादी उस लड़के से करा देनी चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा नौशी को बोलती है, नौशी तुम उस लड़के को यहाँ पे बुलाओ, मैं अब तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल भी बेहद खुश हो जाती है। नौशी बहुत ही मायूस हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाकर नौशी बहुत ही सोचने लगती है कि आखिरकार आज मैं खुद ही फंस चुकी हूँ अपनी चाल में। वहाँ पर नौशी बहुत ही रो रही होती है और आखिरकार सोच रही होती है कि मैंने बहुत ही गलत किया। दूसरी तरफ सुरैया सोचने लगती है कि आखिरकार अब नौमान को सजा लग जाएगी, अब नौमान कभी भी आजाद नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे अपने हिस्से की जायदाद अपनी माँ से लेनी होगी। उसके बाद सुरैया रजिया के कमरे में चली जाती है और वो आखिरकार जायदाद के कागज चोरी कर लेती है और वो जायदाद के कागजात लेके आती है रजिया के पास। रजिया के पास आकर उसे बोलती है, माँ आप इस कागजात पर सिग्नेचर करें, बल्कि नौमान के हैं। आखिरकार मैं नौमान को इस हाल में नहीं देखना चाहती और मैं नौमान को जेल से रिहा करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रजिया ना कुछ पढ़ती है, ना कुछ सोचती है, ना कुछ समझती है। आखिरकार उन कागजात पर सिग्नेचर कर लेती है और वहाँ पर सुरैया बेहद खुश हो जाती है। आखिरकार अब मैं एक एक को देख लूंगी। दूसरी तरफ गुल नौमान के पास आती है मुलाकात पर। वहाँ पर नौमान को आकर बोलती है, मैं अब तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकती, बल्कि तुमने मेरी माँ के साथ और मेरे साथ बहुत ही गलत किया था। अब तुम्हें एक एक बात का बदला देना होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौमान बहुत ही घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। वहाँ पर सुरैया बोलती है, गुल तुम अपने भाई के साथ ऐसा मत करो। जिसकी वजह से गुल बोलती है, तुम तो खामोश ही रहो तो बेहतर बात होगी। भाई आखिरकार आप जो कुछ भी कर रहे थे इसकी वजह से कर रहे थे और आज देखो नतीजा, आप इसकी वजह से ही अब जेल के अंदर हैं। अब ये कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि आपको फंसाने वाली ये औरत है। और गुल ये सब कुछ बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जिसकी वजह से राइस आता है और गुल को बोलता है, गुल तुम एक बार सोच लो, आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं मानता हूँ आखिरकार नौमान की गलती है, लेकिन अब मुश्किल वक्त में तुम्हें भाई का साथ देना चाहिए, बल्कि उसे इस जेल से रिहा कराने में मदद चाहिए तुम्हारी। गुल तुम अपने भाई के साथ ऐसा मत करो। गुल इस बात को लेकर बेहद परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और अब सुरैया भी समझ चुकी थी कि अब गुल आखिरकार नौमान को नहीं छोड़ने वाली, उससे एक एक बात का बदला लेकर ही रहेगी। सुरैया घर चली जाती है और वहाँ पे जाके वो सब कागजात लेती है और आखिरकार नौमान नफीस का घर बेचने के लिए निकल पड़ती है। वो जाके एक बंदे से डील करती है और उसे आखिरकार वो घर दे देती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।